नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी IIT अकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक, और आज हम आ रहे हैं नया टॉपिक लेकर। वो टॉपिक रहेगा आज का अपना सब्जेक्ट टाइम एंड टेंसेज। दोस्तों, जो अपना टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा टाइम एंड टेंसेज। ठीक है दोस्तों, समय और काल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितनी भी ग्रामर है अपनी वो सारी की सारी लगभग इसी पे डिपेंड करती है। जितने भी अपने डेली रूटीन वर्क्स वगैरह हैं वो सारे टेंसेस से रिलेटेड हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स टाइम एंड टेंसेस माय गाइस? कि ये दो टर्म्स अपने पास टाइम एंड टेंसेस, उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? टाइम की जब भी हम बात करेंगे तो टाइम इज ए यूनिवर्सल, इट इज ए यूनिवर्सल फिनोमिनन। दोस्तों, ये क्या है? एक सार्वभौमिक घटना है। जबकि टेंसेज जो वर्ड है वो क्या है दोस्तों? एक ग्रामेटिकल टर्म है, यानी ये कोई व्याकरण का शब्द है। अच्छा दोस्तों, एक बात मुझे बताइए आप, जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें टाइम पढ़ना जरूरी होता है या टेंसेज पढ़ना जरूरी होता है? कुछ पलों के लिए आप सोचें। इसमें जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें टाइम पढ़ना जरूरी नहीं होता, लेकिन हमें टेंसेज पढ़ना, ये जो ग्रामर है वो पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए ये टाइम जो है कॉन्सेप्ट, ये एक लैंग्वेज से लैंग्वेज, इसका संबंध जो होता है वो लैंग्वेज से क्या होता है दोस्तों? फ्री। लेकिन जब भी हम किसी टेंसेस की बात करेंगे तो ये ग्रामेटिकल टर्म है, और यहाँ ये क्या होता है दोस्तों? लैंग्वेज बाउंड। इसका जो संबंध होता है लैंग्वेज से होता है दोस्तों। समय जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, लेकिन टेंसेज जो है अलग अलग डिवीजन में विभक्त होता है। यहाँ जब भी हम बात करेंगे टेंसेज की तो टेंसेज वर्ड जो है वो लिया गया है लैटिन से दोस्तों। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से। और लैटिन के टेम्पस शब्द से बना है ये वर्ड। किस शब्द से बना है दोस्तों? टेम्पस, और जिसका मतलब ही क्या होता है दोस्तों? टाइम। गॉट माई पॉइंट? दोबारा वंस अगेन हैव अ लुक। हम बात कर रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड टेंसेज वाले चैप्टर की। इस चैप्टर की बात करें दोस्तों, टाइम एंड टेंसेज की। ठीक है, समय और काल, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। समय जो होता है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है, कोई ये एक सार्वभौमिक घटना है। जबकि टेंसेज जो है वो ग्रामेटिकल टर्म है, एक व्याकरण का शब्द है। जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि ये जो टाइम है, टाइम का संबंध लैंग्वेज को अध्ययन करने से नहीं होता है। इसलिए लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है? कम्प्लीटली फ्री। जबकि किसी भी लैंग्वेज को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए ये लैंग्वेज बाउंड। दोस्तों, लैंग्वेज बाउंड का मतलब ये वहाँ कि इसका संबंध लैंग्वेज से है, और जब भी आप किसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो ग्रामर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं टेंसेज वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से। और लैटिन भाषा के किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है? टेम्पस शब्द से। किससे हुई है? टेम्पस। और टेम्पस का मतलब ही क्या होता है? टाइम ही होता है दोस्तों। यहाँ हम इस वीडियो में ये डिस्कशन कर रहे हैं टाइम एंड टेंसेज की। अब दोस्तों, मेन बात ये आ रहा है यहाँ पे, हम जब भी बात करें कि टेंस, तो दोस्तों टेंसेस होते हैं कितने प्रकार के? एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंसेस ओनली, प्रेजेंट एंड पास्ट। देयर इज नो फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर इज मियरली ए पॉसिबिलिटी, यू नो गाइस। रियल में एक्चुअली दो ही प्रकार के टेंस होते हैं। कौन से दोस्तों? प्रेजेंट और पास्ट टेंस होते हैं। यहाँ कई बार विद्यार्थी जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि सर ये किसी सर ने तो हमें दो टेंसेस बताए, आप तीन बता रहे हो, या आपने दो बताए हैं वो तीन बता रहे हैं। नो, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर, परंपरागत व्याकरण के अनुसार देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच देयर आर टू टेंसेज ओनली, प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही चलना होगा दोस्तों। और ये टॉपिक मैं मानता हूँ कि सबको आ रहा है। तो यहाँ हम अध्ययन करें, पहला तो टेंस जो अपना है वो कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट। कौन सा है दोस्तों?
प्रेजेंट। दूसरा अपना जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, पास्ट। एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। ये दोस्तों हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो रियल में एक्चुअल में दो ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार कितने प्रकार के टेंसेस बताए गए हैं, 3 प्रकार के। अब तीनों टेंसेस जो भी हैं, प्रेजेंट है, यहाँ देखिए आप, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। हालांकि बहुत ही जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको बोलते हैं दोस्तों भविष्य काल। कौन सा काल, भविष्य काल। ओके दोस्तों, प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। तो वो भाग आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पहला लिख रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। सेकंड वन अपने पास होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं अपन दोस्तों। इसको और कौन सा टेंस भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव। थर्ड वन है अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से दोस्तों 4-4 टेंसेज हैं। ऐसे ही ये 4-12 मतलब टोटल टेंसेज की संख्या जो होगी वो 12 टेंसेज होंगे। तो इसमें भी देख लो आप, पहला टेंस जो होगा पास्ट सिंपल टेंस। सेकंड वन है अपने पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन कौन सा होगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ वन है वो दोस्तों अपने पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन जो बात करने वाले हैं वो यही बात करने वाले हैं कि यहाँ टेंसेस का टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं और प्रत्येक के 3-3 भाग हो रहे हैं। तो ऐसे ही प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, और फ्यूचर के भी कितने होंगे दोस्तों, 4 पार्ट होंगे। जैसे पहला है फ्यूचर सिंपल। सेकेंड वन कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस। थर्ड वन है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा टेंस कौन सा होगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से हमने 3 टेंसेज का अध्ययन किया और तीनों के 4-4 पार्ट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेंसेज जो हैं वो 12 टेंसेज हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम जब भी बात करेंगे तो बात करेंगे अपन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की। तो गाइस वी हैव फर्स्ट टेंस एंड इट इज प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है दोस्तों अपने पास, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट का पहला पार्ट जो है वो कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। अब जनरली आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं तो हिंदी के वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते है ये आते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, तो इसमें आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है कि एक तो हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखें आप, और किस टेंस में किस वर्ब का प्रयोग होता है, किस सब्जेक्ट के अनुसार किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इसका ध्यान रखना है आपको दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग, यहाँ दोस्तों डू का प्रयोग होता है, या फिर किसका प्रयोग होता है, डज, या एस या ई एस का प्रयोग होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हाँ आप किसका प्रयोग करोगे, इनका। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मेन बात ये है, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। किस सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की दोस्तों।
अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? अब एक तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं दोस्तों इसमें। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है दोस्तों असर्टिव सेंटेंस। इन दोनों में भी डिफरेंस है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा इसमें केवल और केवल कौन से सेंटेंस होंगे? पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। जबकि जो असर्टिव सेंटेंस होंगे उसमें कौन से सेंटेंस होते हैं दोस्तों? यस नो टाइप। कौन से सेंटेंस होते हैं दोस्तों? यस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी होंगे, नो का मतलब कौन से सेंटेंस होंगे? नेगेटिव सेंटेंस भी होंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा वो केवल और केवल दोस्तों कौन सा सेंटेंस होता है? वो केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जबकि यहाँ जो सेंटेंस होंगे वो कौन से होंगे? पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी सेंटेंस भी होगा। असर्टिव सेंटेंस का मतलब यस नो टाइप, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सकारात्मक वाक्य है। इसमें जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों? तो सब्जेक्ट या तो कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन, या फिर कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे दोस्तों? एस या यस। जबकि प्लूरल नाउन के साथ यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूँ जॉन प्लेज हॉकी। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, जॉन सिंगुलर नाउन है और यहाँ प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें क्या जोड़ रखा है? एस जोड़ रखा है। यानी एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में हम क्या जोड़ देंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूँ इसको, वी प्ले हॉकी, तो वी कौन सा नाउन है दोस्तों? प्लूरल नाउन है और इसके साथ मैन वर्ब की यहाँ पे प्ले जो है वो कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया? फर्स्ट फॉर्म का। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन दे रखा है तो यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा? एस या यस। लेकिन जब भी हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो यहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा ये सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस माध्यम से कि आपको पहले जब टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टेंसेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको कम से कम वर्ब्स का यूज़ तो आना ही चाहिए। तो किस वर्ब का यूज़ किस प्रकार से करें? अपन अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ रखे। जॉन प्लेज हॉकी, जॉन इसमें सिंगुलर नाउन है, वाक्य अफर्मेटिव है। वाक्य दोस्तों ये कौन सा वाक्य है? ये जो सेंटेंस दिया गया है वो अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? अफर्मेटिव। ये भी कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा तो इसमें सब्जेक्ट या तो सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा। सिंगुलर नाउन के साथ आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग करो, जबकि प्लूरल नाउन के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। दोनों एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। अब यदि सेंटेंस अपना नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो उसके साथ में आप वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे? मान लीजिए आपका सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट दो ही प्रकार के होंगे। इसमें भी सब्जेक्ट देखो, या तो सिंगुलर नाउन होगा या फिर कैसा नाउन होगा? प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ तो आप नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? डज नॉट प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म का। और प्लूरल नाउन होगा तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में आप किसका प्रयोग होगा? डू नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे जॉन डज नॉट प्ले, जॉन डज नॉट प्ले हॉकी। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये सेंटेंस जो दे रखा है वो कौन सा सेंटेंस है अपना? नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? यहाँ नाउन है अपना, ये सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों? सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने डज नॉट का प्रयोग किया और यहाँ प्ले मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूँ
वी डू नॉट प्ले हॉकी। तो वी दोस्तों यहाँ पे कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और डू नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्ले कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों। तो ये निगेटिव, ये भी कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस ही है दोस्तों। आपको यहाँ किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया हमने, और यहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया, डू नॉट का, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि मैं सेंटेंस इंटरोगेटिव लिखूँ, इसी को मैं क्या बना के लिखूँ, इंटरोगेटिव बना के लिखूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डज जॉन प्ले ओके। यहाँ देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होगा, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के साथ डू डज के साथ हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और हॉकी जो है अपना यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इस प्रकार से आप ये जो सेंटेंस है, निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस ही हो, तो आप उसमें इस तरीके से एक बार पहले, ये तो बेसिक शुरुआत है क्योंकि पहला टेंस है और इसको गौर से पढ़ना जरूरी भी है दोस्तों अपने लिए। अब इसके बाद में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ हम डायरेक्ट ही लेंगे, आपको ये तो पता है सिंगुलर नाउन, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के साथ में कौन सी मैन वर्ब की वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, प्लूरल नाउन के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना चाहिए, सिंगुलर नाउन के साथ तो डज नॉट का, प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होगा दोस्तों। ऐसे ही यहाँ हम कुछ, आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ, हम सेंटेंस देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इस टेंस का प्रयोग होगा। इसके लिए अपने पास वी हैव सम एडवर्ब्स, यू नो। एडवर्ब्स को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, मॉडिफायर्स ऑफ वर्ब्स। दोस्तों ये केवल मॉडिफाइड वर्ब्स के नहीं होते हैं, ये सभी के होते हैं, ये वर्ब्स के भी होते हैं, एडजेक्टिव्स के भी होते हैं, एडवर्ब्स के भी होते हैं, एडवर्ब खुद एडवर्ब का मॉडिफायर होता है, नाउन के भी होते हैं, प्रोनाउन के भी होते हैं, एडजेक्टिव्स के भी होते हैं, प्रेपोजिशन के भी होते हैं, कंजक्शन के भी होते हैं, और किसी सेंटेंस के भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो एडवर्ब्स दिए हुए हैं वो टाइम एडवर्बियल्स हैं। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑलवेज। अब दोस्तों जो एडवर्ब्स अपन लिख रहे हैं उन एडवर्ब्स को देख के ही आपको सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई एडवर्ब दिया हुआ होगा, इनको देख के ही आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस दिया गया सेंटेंस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और इसमें प्रेजेंट सिंपल की ही वर्ब भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ऑलवेज के बाद में जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे नेवर, नेवर, समटाइम्स, डेली, सेल्डम, ऑफन। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ऑफन का मतलब होता है प्राय दोस्तों। यूजुअली हमेशा की तरह, रेगुलरली नियमित रूप से, जनरली सामान्यतः, फ्रीक्वेंटली बारंबार, ओकेजनली अवसर के अनुसार या कभी कभार। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा ऑलवेज, नेवर, एवर, समटाइम्स, डेली, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। देन वी हैव हार्डली, scarcely, barely, rarely। यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक का जो पार्ट है अपना, इन सब का अर्थ होता है मुश्किल से। ठीक है दोस्तों। यहाँ आपका होगा एवरी डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, और क्या हो सकता है, ईयर। देन वी हैव वंस, ट्वाइस,
प्राइस। दोस्तों यहाँ लिख दिया एवरी डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब दो बार, थ्राइस का मतलब तीन बार। अब यदि आपको चार बार पांच बार ये बोलना है तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स इनका प्रयोग करें आप। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको देख के आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि इनका प्रयोग दे रखा है। यदि किसी, ये जुगाड़ होते हैं दोस्तों, वैसे ये क्या है, आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के जुगाड़ हैं। यदि किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड दे रखा है, इसका मतलब वो टेंस जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल का ही होगा, और उसमें आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल की ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अपने पास कुछ एक एग्जांपल्स देख लो आप। जैसे वी वर्शिप दीपावली एवरी ईयर। अब दोस्तों यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा, वी वर्शिप दीपावली एवरी ईयर। यहाँ पे एक एडवर्ब दे रखा है एवरी ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था एवरी डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है। इसको देख के आपको पता चल जाएगा। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, यहाँ पे नाउन कौन सा दे रखा है, प्लूरल नाउन है। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल नाउन के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब वर्शिप का ही प्रयोग होगा। जैसे गोलू गो टू टेम्पल डेली। अब दोस्तों यहाँ पे एक एडवर्ब दे रखा है, कौन सा दे रखा है, डेली। अब गोलू एक वचन है तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, गोज का, क्योंकि मैं यहाँ से नाउन सिंगुलर है तो इसमें एस या इसका प्रयोग कर देंगे। ये वर्ब भी कौन सी है, सिंगुलर वर्ब। ऐसे मैं लिखूँ आई occasionally meet my फ्रेंड्स। अब दोस्तों यहाँ पे एक एडवर्ब दे रखा है, वो एडवर्ब कौन सा है, occasionally। कौन सा दे रखा है, occasionally। तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों यहाँ जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, मीट का ही प्रयोग होगा। ऐसे ही आप देख लीजिए, रोहित नॉट वर्क हार्ड रेगुलरली। तो दोस्तों यहाँ पे जो एडवर्ब दिया हुआ है वो कौन सा है, रेगुलरली है। तो यहाँ नोट दे दिया दोस्तों आपकी बार, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों आपको पता है कि रोहित यहाँ पे सिंगुलर नाउन दिया हुआ है। कौन सा नाउन दे रखा है, सिंगुलर नाउन। इसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, डज नॉट, डज नॉट, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब जो है वो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हो। देन वी है राखी हार्डली टू मीट मी। दोस्तों यहाँ पे एक एडवर्ब दे रखा है, कौन सा, हार्डली। इसके बाद में अपन दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, पीटर जनरली नॉट रीड इंग्लिश। यहाँ पे दोस्तों दो सेंटेंस दे रखे हैं, राखी हार्डली कम टू मीट मी। अब हार्डली दे रखा है, ये एडवर्ब है, इससे पता चल रहा है कि राखी सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों, और ये सेंटेंस जो अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, कम्स का सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे पीटर सिंगुलर नाउन है दोस्तों, और जनरली एडवर्ब दे रखा है यहाँ पे, तो इसके नॉट रीड दे दिया, तो इसका मतलब डज नॉट, और यहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई टेक
ही ट्वाइस अ डे। दोस्तों यहाँ दे दिया ट्वाइस वर्ड दे दिया, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल की ही एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसका है? प्रेजेंट, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल। इसको देखते हुए आप ये तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो दोस्तों कि यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए। आई के साथ में किसका प्रयोग होगा? टेक। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जैसे, रानी नोट राइट और नोट्स रेगुलरली। दोस्तों इसमें एडवर्ब दिया हुआ है, एक एडवर्ब कौन सा है दोस्तों? वो एडवर्ब देखना आपको, रेगुलरली। तो इससे पता चल गया है कि यहाँ जो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल का ही है। और सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। नोट दे रखा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो रानी एक वचन है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? डज नॉट। और यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? राइट का। जैसे फार्मर्स नॉट plow their fields daily। अब दोस्तों यहाँ आपको ये देखना है, फार्मर्स जो है वो प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। यहाँ वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ नोट से पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो अब की बार नेगेटिव सेंटेंस होगा, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट। और प्लाउ की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लाउ। तो इस प्रकार से आप इनमें देख के एडवर्ब्स को देखते हुए आप सेंटेंस को सही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। यूज ऑफ सिंपल। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। अब दोस्तों यहाँ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके कई यूज़ हैं। ठीक है, और उन यूज़ में से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जनरली एग्जाम्स में पूछा जाते हैं ये। इसलिए आपको यहाँ जो पहला यूज़ है वो देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा हैबिचुअल एक्शन की। आदतन कार्य हो, चाहे आपका कैसा एक्शन हो, रूटीन एक्शन हो, चाहे आपका रेपिटेड एक्शन। इनको बताने के लिए दोस्तों हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। मैं प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे ये मेरी एक दिनचर्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य है। और इस आदतन कार्य को बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे रवि वैक्स अप
अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, कि रवि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है, रवि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है, इसका मतलब यहाँ वैक्स सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे डेली से पता चल रहा है कि वो इसका एक हैबिट है इसकी, और ये रूटीन एक्शन भी है। तो रूटीन एक्शन हो चाहे हैबिचुअल एक्शन हो चाहे रैपिटेड एक्शन हो, उसको हम दर्शाने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ऐसे कहूँ, रानी टैक्स ही राइस पे, कि रानी दिन में कितनी बार चाय लेती है दोस्तों? 3 बार चाय लेती है। तो रानी कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और इसके साथ में यहाँ थ्राइस जो दे रखा है उससे पता चल रहा है ये एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो दोस्तों आज के लिए हम थोड़ी सी बात कर रहे थे और इस प्रकार से हम ये टॉपिक जो है टाइम एंड टेंसेस का वो कंटिन्यू रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट किया तो सभी बच्चे जो हैं, सभी विद्यार्थी वो जुड़े और इसमें आप हमारा सपोर्ट करें, और जितनी कोशिश हमारी हो सकती है उतना हम बेहतरीन प्रयास करेंगे कि आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि जब भी आप पढ़ोगे और जब भी कंपटीशन में अपीयर होंगे आप, तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ आज की इस क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।